सरकार एक तरफ कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। अरे जब सरकार के पास पैसे नहीं तो अभिभावकों के पास पैसे कहां से आ गए? कि व्यापारियों का व्यापार ठप हो गया और नौकरी वालों की नौकरियां चली गई। तो इन जो रईस जादव के स्कूल बने हुए हैं, इन्हें बंद स्कूल के पैसे कहां से आदमी देगा? हर व्यापारी ने अपने स्तर से अपने परिवार को तो चलाने का काम किया, साथ साथ उतने परिवारों को चलाया जितने उनके यहाँ कर्मचारी थे। इन स्कूलों ने क्या दिया? समाज के लिए उन्होंने अपनी कौन सी जिम्मेदारी निभाई? ड्यूटी स्टार्ट होने से पहले जो ऑनलाइन स्टार्ट हुए थे उसमें भी मैंने एक दिन भी अपने बच्चे को कोई स्टडी नहीं कराई है। मैं जिस दिन से लॉकडाउन लगाया, नया सिलेबस मिला है फर्स्ट क्लास का, मैं तब से खुद करा रही हूँ। फैसिलिटीज हम बच्चों को घर में प्रोवाइड करा रहे हैं, इंटरनेट फैसिलिटी हम दे रहे हैं, लैपटॉप हम दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन हमें खरीदना पड़ रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हमें संग में बैठना पड़ रहा है। तो हम किस बात के लिए बस स्कूल को पूरी फीस दें? इस स्थिति में खड़ा कर दिया कि हम टेबल के उस तरफ आ रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए था, हमें एक साथ रहना चाहिए था, लेकिन वो हमारा बिल्कुल साथ ही नहीं दे रहे हैं, किसी बात को सुन नहीं रहे हैं, किसी चीज़ को पेरेंट्स की नहीं सुन रहे हैं। सबकी बातें सुननी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और ये जो है माहौल, ये है सामूहिक भूख हड़ताल पर बैठती है आसपा के सदस्य सब नो स्कूल नो फी के डिमांड के साथ यहाँ पे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के कई प्रवक्ता आए हुए हैं यहाँ पे और एसोसिएशंस के कई पदाधिकारी भी हैं, पेरेंट्स भी हैं जो दुखी हैं, जो हताश हैं, निराश हैं सरकार का जो रवैया है उसके खिलाफ। तो हम उनसे भी बात करेंगे। एक एनजीओ बना ली जाती है, एक ट्रस्ट बना लिया जाता है, उसमें पैसे सब इन लोगों के लग जाते हैं और उसके बैनर से ये लोग पैसा कमाने का काम करते हैं। आपने शिक्षा को कितना बड़ा व्यापार बना दिया। हम व्यापारियों को आप बदनाम करते हैं शिक्षा को व्यापार बना के। हम व्यापारियों ने इस लॉकडाउन के दौरान अपने उन कर्मचारियों को भी तनख्वाह दी जिनसे हमने कोई काम नहीं लिया। एक व्यापारी के परिवार से किसी के यहाँ 2 कर्मचारी हैं, किसी के यहाँ 20 कर्मचारी हैं, किसी के यहाँ 50 कर्मचारी हैं, जिसका जैसा व्यापार है उनके उतने कर्मचारी हैं। हर व्यापारी ने अपने स्तर से अपने परिवार को तो चलाने का काम किया, साथ साथ उतने परिवारों को चलाया जितने उनके यहाँ कर्मचारी थे। इन स्कूलों ने क्या दिया? समाज के लिए उन्होंने अपनी कौन सी जिम्मेदारी निभाई? कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्ण समर्थन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब जरूरत मेरी पड़ेगी या हमारी कांग्रेस के पार्टी की प्रेजेंस होने की पड़ेगी आपको, हम तन मन धन से आप लोगों के साथ हमेशा साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। सरकार एक तरफ कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। अरे जब सरकार के पास पैसे नहीं तो अभिभावकों के पास पैसे कहां से आ गए? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है मित्रों कि ऐसी मांग के लिए भी आपको ऐसी धूप में और हम लोगों को आज यह संघर्ष करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि गाजियाबाद के राजनेताओं को और उत्तर प्रदेश के जितने भी ये मुखिया हैं, और एक बात बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि वास्तविकता तो यह है जितने भी राजनेता हैं अधिकतर के स्कूल इन्हीं लोगों के हैं। अरे समर्थन इसीलिए हम लोगों को नहीं मिल रहा सरकार का। हम लोग यहां सड़कों पर बैठ के चिल्लाते हैं, अपनी बात को कहते हैं और ये संसद में बैठ के और लोकसभा में और राज्यसभा में बैठ के वहां पर तालियां बजा के वापस चले आते हैं। इनको नहीं देखता कि जनता सड़कों पर उतरी हुई है। आज त्राही में पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। किसको यह जानकारी नहीं कि लाखों लोगों की नौकरियां छूट गई और आप सिर्फ ताली बजवाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त मेरे बच्चे के यूटी स्टार्ट हो रखे हैं, जो मेरा बेटा यूटी नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? उसका रीजन सिर्फ ये है कि मैंने एडमिशन नहीं करवाया अपने बेटे का, फर्स्ट क्लास में दी एडमिशन और मैंने 1 मंथ की फीस नहीं दी है। और स्कूल वालों ने ये कहा है कि जैसे ही आप ये फीस पे कर दोगे हम आपका ऑनलाइन स्टार्ट कर देंगे। बट मुझे ऑनलाइन का भी कोई फायदा नहीं है। उससे पहले, आप यूटी स्टार्ट होने से पहले जो ऑनलाइन स्टार्ट हुए थे उसमें भी मैंने एक दिन भी अपने बच्चे को कोई स्टडी नहीं कराई है। मैं जिस दिन से लॉकडाउन लगाया, नया सिलेबस मिला है फर्स्ट क्लास का, मैं तब से खुद करा रही हूँ। कि सभी मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। ये हर किसी की लड़ाई है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जब से बने हैं तब से
बच्चों को समस्याएं ज्यादा बढ़ रही हैं और हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा पे, वो शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। नो स्कूल नो फी और रासपा की तरफ से अब हमारे साथ हैं दो ऐसे अभिभावक जो कि पीड़ित हैं और किस लिए पीड़ित हैं ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। पहले भी हम लोग समय समय पर नो स्कूल नो फी को लेकर बात करते रहे हैं। तो मैडम, आप किस डिमांड में किसके तहत आपकी इच्छा क्या है, आप क्यों यहाँ पे आई हैं, रीज़न क्या है? मैम, मेरा रीज़न है कि जब मेरे बच्चे स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल की कोई फैसिलिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ हम बच्चों को घर में प्रोवाइड करा रहे हैं, इंटरनेट फैसिलिटी हम दे रहे हैं, लैपटॉप हम दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन हमें ख़रीदना पड़ रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हमें संग में बैठना पड़ रहा है, तो हम किस बात के लिए बस स्कूल को पूरी फीस दें? तो मेरा कहना है कि जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं, ना स्कूल ना फीस, नो स्कूल नो फीस। नो स्कूल नो फ़ी, आपका भी यही मंत्रा है, इसी मंत्रा के तहत आप आई हैं। लेकिन स्कूल की अपनी बातें हैं, स्कूल अपनी कह रहा है कि उसको स्कूल टीचर्स को फ़ी देना है, सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस मद में उसको खर्चा करना है, तो वो कैसे अपना पूरा करे? ये तो पूरा इकोसिस्टम है ना, और पूरी ये तो इकोनॉमिक है। खर्चे तो हम सभी पूरे कर रहे हैं, हम सभी की आय बंद है, हम सभी के व्यापार नहीं चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना घर खर्च चलाना तक मुश्किल हो गया है। और दूसरी तरफ ये स्कूल्स इतना सरप्लस फंड रख करके बैठे हैं कि अगर हम एक साल भी फीस ना दें तो आराम से ये बिठा करके टीचर्स को खिला सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ अपनी गुंडागर्दी और सिर्फ अपनी ज़िद की वजह से हम अब अभिभावकों को इतना परेशान कर लिया है इन्होंने कि 3 महीने की फ़ीस माफ़ करना इनके लिए भारी पड़ गया है। जो इतने बड़े इतने करोड़ों के मालिक हैं वो लुट गए हैं, लेकिन हम अब अभिभावकों पे तो कोई असर पड़ा नहीं है कोरोना का, या हम तो परेशान है नहीं। तो परेशान आजकल हर कोई है, तो सिर्फ इसका हवाला देना कि सिर्फ इन पे इम्पैक्ट पड़ा है, ये गलत है। और इसी के खिलाफ हम लोग आज यहाँ पर खड़े हैं कि सर स्कूल हैं तो स्कूल रखिए, व्यापार मत बनाइए, गुंडागर्दी मत करिए। ये इस समय जो स्कूल कर रहे हैं वो देश विरोधी कदम है कि आज समय देश के हर नागरिक को शिक्षा देता है, देश विरोधी और ये देश विरोधी घटना है कि भाई आप देश के नागरिकों के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि देश के नागरिकों ने स्कूलों के लिए बहुत कुछ किया है। आप शिक्षण संस्थान है, आपने एक रास्ता तय करना चाहिए कि रास्ता बनाना चाहिए, लेकिन आप उस रास्ते को रोक रहे हैं। आपको करना ये चाहिए कि हमें हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, और आज हम लोगों को इस स्थिति में खड़ा कर दिया कि हम टेबल के उस तरफ आ रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए था, हमें एक साथ रहना चाहिए था, लेकिन वो हमारा बिल्कुल साथ ही नहीं दे रहे हैं, किसी बात को सुन नहीं रहे हैं, किसी चीज़ को पेरेंट्स की नहीं सुन रहे हैं। सबकी बातें सुननी चाहिए। इस समय शिक्षा का स्तर बहुत गिरता जा रहा है, और वो गिर इसलिए रहा है, शिक्षा नहीं गिरती, वो हम सब गिरा रहे हैं। हम अंदर से टूटते जा रहे हैं, हम लोगों को तोड़ा जा रहा है, ये गलत है। आप हमारी सपोर्ट कीजिए। स्कूलों से मेरी प्रार्थना है कि जो कुछ है थोड़ा बहुत जिस तरीके से भी है जो आप कर सकते हैं, टीचर्स की भी पेमेंट हो, और जो है ना अभिभावकों का भी ध्यान रखा जाए। मिड पाथ आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिड पाथ हो हाँ, कि कि भी किसी को भी कोई वो नहीं हो, लेकिन ना ये एक होना चाहिए। एक होना हाँ, चाहिए। एक होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स भी हो सकते हैं कभी। सरोकार है, आपका कर्तव्य है हाँ, स्कूल को इस सरोकार को पूरा करना चाहिए कि उनको सुनना चाहिए कि पेरेंट्स की क्या मांग है, क्या पीटीएम सिर्फ इसीलिए थोड़ी की जाती हैं, वो तो ये भी है कि आप कुछ ना कुछ भाई करें, करके दिखाएं, बुलाएं, जो एसोसिएशन है कुछ है उनके कुछ आदमियों को बुलाएं, सुन लें उनकी भी, और उनको भी एक्टिवेट हों कि आप भाई आप ये करें, इस तरीके से करें, या हमारी अपनी प्रॉब्लम्स ही हैं। लेकिन एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए कि सिर्फ भाई हमने पूंजी लगाई है तो हम उसका जो है ब्याज लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। पूंजी का ब्याज और व्यापार, यही सब चीज़ें हैं जो स्कूल से लंबे समय से लोग कहते आ रहे थे, और अभी भी फिलहाल यही देखने को मिल रहा है।